अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इनबॉर्न एरर ऑफ माइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के जो इनबॉर्न एरर होती हैं माइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की, वो कौन कौन सी हैं डिजीजेज। तो सबसे पहले जो कल हमने डिस्कस की थी वो फिनाइल कीटोन यूरिया है। इसका सैलिएंट फीचर हम दोबारा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ये दो वजूहत की वजह से होती है। या तो आपका जो एंजाइम है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज उसकी डेफिशिएंसी है, या इसके लिए जो को फैक्टर चाहिए होता है। ठीक है, कौन सा को फैक्टर चाहिए होता है? टेट्राहाइड्रोबायोटेरन, उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से जो फिनाइलएलानिन है वो टेरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती। अगर ये टेरोसिन में नहीं कन्वर्ट होगी तो फिनाइलएलानिन जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे में जाएगा। फिनाइलएलानिन से फिनाइल पायरुवेट बनेगा, फिनाइल पायरुवेट से फिर फिनाइल लैक्टेट बनेगा या फिनाइल एसीटोन बनेगा, और ये कीटोन बॉडीज होती हैं और ये फिर सीवियर कंडीशन बॉडी में पैदा करती हैं। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं उसको क्रॉस कर देती हैं। क्रॉस होने की वजह से मेंटल डायरेक्शन आती हैं और उस वक्त उधर सीजर्स और स्पेसिफिसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो ये इसमें ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप जिन लोगों को फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है तो उनको हम प्रोटीन नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट भी जो है इफेक्ट होती है। और इसमें हमने पढ़ा था कि मोस्टली उन बच्चों की ब्लू आइज होती हैं। ठीक है, और इसमें ये आपको एक्जिमाटाइट रैश दिखेगा स्किन के ऊपर, ये रेडिश कलर का। इसके अलावा एपिकेंथल फोल्ड होता है, यानी कि लेफ्ट आई के ऊपर वाला जो है ना उधर स्किन का एक फोल्ड होता है जिसको हम एपिकेंथल फोल्ड कहते हैं। ये सिम्टम्स हैं इसके फिनाइल कीटोन यूरिया के। तो मैंने आपको बताया था ये दो वजूहत की वजह से होता है। एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है उसकी डेफिशिएंसी है। दूसरा टेट्राहाइड्रोबायोटेरन जो है ये कोफैक्टर नहीं है, तो इस वजह से ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज वर्क नहीं करता। तो फिर हमें ये कोफैक्टर देना पड़ता है डाइट के अंदर। तो इसके दूसरे सिम्टम्स क्या हैं? अनयूजुअल गेट है, स्टांस है, सिटिंग पोस्चर में डिफिकल्टी आती है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिलेप्सी झटके, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें या तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है या टेट्राहाइड्रोबायोटेरन की डेफिशिएंसी होती है। थेरेपी क्या करते हैं? आप डाइट वो देते हैं जिसमें फिनाइलएलानिन कम होती है। ठीक है, बट सप्लीमेंटेड विद टेरोसिन, क्योंकि टेरोसिन से आगे बहुत इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर बनने होते हैं, डोपा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो इसलिए हमें टेरोसिन डाइट में देना पड़ता है। डोंट कंज्यूम प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि उसमें तो लाजमी तौर पे फिनाइलएलानिन होगी। और इन लोगों को नींद भी कम आती है क्योंकि इससे सेरोटोनिन हार्मोन बनना होता है, वो तो ट्रिप्टोफान से बनते हैं। नींद का इसमें कोई लिंक नहीं है। बहरहाल ये जो इसमें प्रोटीन रिच डाइट नहीं देते, जिसकी वजह से जो ट्रिप्टोफान है उसकी भी डेफिशिएंसी होती है, उससे सेरोटोनिन हार्मोन नहीं बनता, जिसकी वजह से स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। नेचुरल प्रोटीन सच एज केसीन अगर आप दे रहे हैं तो उसमें से फिनाइलएलानिन को रिमूव करना पड़ता है। फूड स्वीटनर अस्पार्टेम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अस्पार्टेम के अंदर भी फिनाइलएलानिन होता है। ठीक है, तो ये है अबाउट फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया में ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये कीटोन बॉडीज आती हैं यूरिन के अंदर तो वो करेक्टरिस्टिक्स आर्डर देती हैं यूरिन को। आगे जो हमारी दूसरी इनबोर्न एरर ऑफ माइनो एसिड मेटाबॉलिक डिजीज है वो है टेरोसिनेमिया टाइप 1। ठीक है, टेरोसिनेमिया टाइप 1 हालांकि ये तो टेरोसिन की मेटाबॉलिज्म में चौथा या पांचवा एंजाइम होता है जो डिसफंक्शन होता है, और उसकी वजह से टेरोसिनेमिया टाइप 1 होता है। ये इसलिए इसको 1 कहते हैं क्योंकि इसके इफेक्ट सवीयर होते हैं, हालांकि ये तकरीबन लास्ट रिएक्शन को जाके फॉलो कर रहा होता है। तो इसमें किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है?
फ्यूमराइल एसिटोएसिटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिक कंपाउंड एक आपके ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको सक्सिनाइल एसीटोन कहते हैं। और इसको फिर हम HPLC या GC के जरिए एनालाइज करते हैं। टायरोसिन कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड आर आल्सो एलिवेटेड बट कैन बी वेरिएबल। ठीक है, तो क्योंकि टेरोसिन ही मेटाबोलाइज होके एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और इससे न्यूरोलॉजिकल आर्डर्स आते हैं। ये आप देखें, ये आखिरी फॉर्माइल एसिटोएसिटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्माइल फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेट जो है वो फ्यूमारेट और एसिटोएसिटेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, बल्कि फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेट सक्सिनाइल एसिटेट में एसीटोन के अंदर चेंज हो जाएगा और ये यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे और इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, यानी कि अफेक्टेड चिल्ड्रन टिपिकल प्रेजेंट विद सीवियर लिवर डिजीजेज एंड रीनल फैंकोनी सिंड्रोम। ठीक है, द ड्रग्स निटिसोन नॉन इनहिबिट एन एंजाइम हायर इन द पाथवे फॉर हाइड्रोक्सी phenyl pyruvate dioxygenase। ठीक है, दिस प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ सक्सिनाइल एसिटोएसिटेन सक्सिनाइल एसीटोन और उसकी वजह से फिर प्रोग्नोसिस जो है वो इम्प्रूव होती है। तो टेरोसिनेमिया टाइप 1 के एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, ये होता है फ्यूमराइल एसिटोएसिटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है और इसमें सक्सिनाइल एसीटोन की इजाफा हो जाता है और वो मेंटल डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है, ब्रेन डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। अल्बिनिज्म में क्या होता है, टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अल्बिनिज्म में क्या होती है, टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और इसमें ए मार्क्ड लेक ऑफ पिगमेंटेशन, क्योंकि ये पिगमेंटेशन को मेलानिन पिगमेंट जो टायरोसिनेज एंजाइम क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट बनाता है। तो अगर मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो स्किन वाइट रहेगी और वो अगर वाइट स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और उन लोगों को कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनकी नॉर्मल आई साइट होती है, नो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, लेकिन इनको जब ये सन पे जाते हैं तो इनको इचिंग होती है। तो इसमें आप देखें, ये टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता और मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, आपके पिगमेंट जो है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि कलरेशन ऑफ की स्किन को कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा उतना डार्क कलर होगा। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिशिएंसी है तो अल्बिनिज्म हो जाती है, चिट्टा बंदा नज़र आता है। ठीक है, तो ये टेरोसिन की मेटाबॉलिज्म है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। टेरोसिन के ऊपर टेरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है तो डोपा बनता है, डोपा के ऊपर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है तो डोपामीन बनता है, डोपामीन के ऊपर डोपामीन बीटा ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है विटामिन सी की मौजूदगी में तो नॉरएपिनेफ्रिन बनता है और नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर फिर ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है तो ये एपिनेफ्रिन में चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो है ये एपिनेफ्रिन बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर फिनाइल कीटोन यूरिया है तो टेरोसिन देना लाजमी हो जाता है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ टेरोसिन हाइड्रोक्सिलेज रिजल्टिंग इन ब्रेन डोपामीन डेफिशिएंसी, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गया है तो प्रोग्रेसिव गेट डिसऑर्डर आते हैं, यानी कि आपकी चाल जो है वो बदली बदली नजर आती है एंड इन्फेंटाइल पार्किंसन डिजीज हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, एल डोपा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, डोपामीन की डोजेज देते हैं टू प्रिवेंट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल डोपा टू डोपामीन इन द ब्लड बाय पेरिफेरल amino acid decarboxylase an inhibitor which does not affect the brain amino acid decarboxylase activity is given with the L-DOPA। ठीक है, तो ये हम ट्रीटमेंट देते हैं जिनके अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। Such inhibition optimize the transport of L-DOPA across the blood-brain barrier. Within the blood-brain amino acid decarboxylase can convert L-DOPA to dopamine।
Amino acid decarboxylase also catalyze the conversion of 5-hydroxytryptophan to serotonin, यानी कि serotonin हार्मोन के भी बनने में हेल्प आउट करता है. Inborn error affecting the amino acid decarboxylase activity result in brain deficiency of both dopamine and serotonin, जो कि severe factor को शो करता है. स्वीयर मूवमेंट डिसऑर्डर आती हैं, अब नॉर्मल आई मूवमेंट, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट आती हैं. ट्रीटमेंट क्या है? मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर डोपामीन एंटागोनिस्टिक यूज करते हैं, जिसको हम परगोलियोड ब्रोमोक्रिप्टाइन कहते हैं. अल्कैप्टोन यूरिया, अल्कैप्टोन यूरिया क्या होता है? इसमें जो होमोजेनेस्टिक एसिड होता है ऑक्सीडेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है. यानी कि जो होमोजेनेस्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन करता है एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी होती है. अगर होमोजेनेस्टिक एसिड आपके यूरिन में आता है तो ऑक्सीजन ऊपर से पड़ती है तो वो ब्लैक हो जाता है. तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ब्लैक यूरिन आता है, इसलिए इसको अल्कैप्टन यूरिया कहते हैं, क्योंकि ब्लैक यूरिन आता है. ठीक है. तो इसमें अगर होमोजेनेस्टिक एसिड जो है वो यूरिन में आएगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन पड़ेगी तो वो ब्लैक हो जाएगा, जिसको हम अल्कैप्टन यूरिया कहते हैं. होमोजेनेस्टिक एसिड accumulate and is secreted in urine. This compound oxidize on standing and treatment with alkali gives the urine a dark color. ये आप देख सकते हैं, अगर फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है तो फिनाइल कीटोन यूरिया होगा, और अगर ये फ्यूमाराइल एसिटो एसिटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो टायरोसिनेमिया टाइप 1 होगा. और अगर होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है तो अल्कैप्टोन यूरिया होगा, जिसको हम होमोजेनेस्टिक एसिड 1,2 डाईऑक्सीजनेज एंजाइम डेफिशिएंसी भी कहते हैं. और अगर पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाईऑक्सीनेज की डेफिशिएंसी हो गई है तो इसमें टायरोसिनेमिया टाइप 3 होता है. इसमें क्या होता है कि जो बीटा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट है, इसका लेवल हाई हो जाता है और ये आगे कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करता है. और टायरोसिनेमिया टाइप 2 में क्या होता है? टायरोसिन माइनो ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी होती है. इसमें क्या होता है? टायरोसिन अपना माइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूट्रेट को देता है, वो ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है. और टायरोसिन किस में चेंज हो जाता है? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट. तो क्या होता है? ये टायरोसिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है टायरोसिनेमिया टाइप 2 के अंदर. और टाइप 3 में क्या होता है? ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट का लेवल ज्यादा हो जाता है. ठीक है. तो अल्कैप्टन यूरिया जब होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, जिसको हम 1,2 डाईऑक्सीजनेज एंजाइम भी कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी होती है. और ये टायरोसिनेमिया टाइप 1 में क्या होता है? फ्यूमराइल एसिटो एसिटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. और ये सबसे सीवियर इफेक्ट शो करता है, क्योंकि फ्यूमराइल एसिटो एसिटेट फ्यूमराइल सक्सिनाइल एसीटोन के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि आपके ब्रेन बैरियर में सीवियर इफेक्ट शो करता है. ये आप देखते हैं अल्कैप्टन यूरिया में क्या होता है? होमोजेनेस्टिक एसिड 1,2 डाईऑक्सीजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और यूरिन जो है वो ब्लैक हो जाता है. इसके अलावा जो अल्कैप्टन यूरिया है उसमें आप क्या कह सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ डार्क ऑकरी कलर्ड पिगमेंट इन द कार्टिलेज टिश्यू. आपके कार्टिलेज टिश्यूज के अंदर डार्क पिगमेंट आ जाते हैं. सीवियर एर्थराइटिस, बहुत जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है. कनेक्टिव टिश्यू पिगमेंटेशन, कनेक्टिव टिश्यू में पिगमेंटेशन आ जाती है ब्लैक कलर की, उसको अक्रोनोसिस कहते हैं. तो अल्कैप्टोन यूरिया का फर्स्ट जो इनबोरन एरर जो स्टडी की गई थी वो ये जो आर्कीबाल्ड है, इसने गैरेड है, इसने स्टडी की थी 1900 में. होमोजेनेस्टिक एसिड अपीयर इन यूरिन डिपॉजिटेड इन कार्टिलेज एंड एल्सवेयर. पॉलीमराइजेशन जब होती है इसकी तो यूरिन जो है ब्लैक हो जाता है. ये आप देख सकते हैं कार्टिलेज में ब्लैक कलर आ रहा है, ये ईयर्स में आपको कलरेशन नजर आएगी. Autosomal recessive symptoms start in third and fourth decade of development, relatively benign in comparison to phenylketonuria. ये इतना यानी कि 10
40 से 30 से 40 साल के बाद इसके सही सिम्टम नजर आते हैं। अगली हमारे पास डिजीज है मैपल सिरप यूरिन डिजीज। इसमें क्या होता है, ब्रांच चेन कीटो एसिड जो डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि कम्प्लेक्स है 3 एंजाइम का। बॉडी के अंदर 3 कम्प्लेक्स हैं एंजाइम के, जो कि 3 ऐसे एंजाइम हैं जिनके 3 एंजाइम जिनके अंदर मौजूद होते हैं। एक है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, दूसरा अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स और तीसरा अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है। ये अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म का ब्रांच चेन, जो लंबी चेन होती है जिन अमाइनो एसिड की, उनकी कैटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। तो इसमें आपका ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है और वेलिन है, ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है। ठीक है, ए मैपल सिरप यूरिन डिजीज में होता क्या है, ओवरवेलमिंग इलनेस इन द फर्स्ट डेज ऑफ लाइफ विद लेथार्जी, प्रोग्रेसिव टू कोमा एंड कन्वर्जन, रिकरिंग एपिसोड लीडिंग टू डेवलपमेंट डिले, कैरेक्टरिस्टिक्स मैपल सिरप ऑर्डर, यानी कि जो आपका यूरिन है उसमें मैपल सिरप आर्डर आता है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिडेमिया, यानी कि ये जो एसिड है इनका लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। इसमें 2 ऑक्सो एसो कैप्रोइक एसिड है, 2 ऑक्सो 3 मिथाइल वैलरिक एसिड है एंड 2 ऑक्सो एसो वैलरिक एसिड है। ये तीनों एसिड बढ़ जाते हैं। तो ये जो एंजाइम इंटरेक्ट करता है इसको ब्रांच चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स कहते हैं। अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो ये जो एसिड हैं, ल्यूसीन से ये एसिड बन रहा है, सोल्यूसिन से ये बन रहा है और वेलिन से ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में से ये एसिड बन रहा है। ठीक है, तो 2 ऑक्सो एसो कैप्रिक एसिड है और 2 ऑक्सो 3 मिथाइल वैलरिक एसिड है, 2 ऑक्सो एसो वैलरिक एसिड है। इसके ऊपर अगर कम्प्लेक्स डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स एंजाइम नहीं करता वर्क तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे और इनसे ये आगे क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज नहीं होंगे। तो ये इनका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जो कि सीवियर इफेक्ट शो करता है। वो कौन से इफेक्ट हैं, इसमें आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी कोमा में चली जाती है और बाज़-औक़ात कन्वल्शन हो जाती है और इसमें झटके लगते हैं बॉडी को। इसमें यूरिन में जो है वो मैपल सीरम ऑर्डर आता है। ठीक है, और ये जो आपका ब्लड है इसमें ब्रांच चेन एसिड जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये है मैपल सिरप यूरिन डिजीज। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले ही डिजीज के सिम्टम्स बता चुका हूँ। डायग्नोसिस कैसे होगी, आप GCMS के जरिए, यानी कि ये जो एसिड आ रहे हैं इनको एनालाइज करेंगे और अगर वो एसिड आ रहे हैं या एक अमाइनो एसिड LOSO ल्यूसीन आ रहा है, ये ज़्यादा बनता है जब ब्रांच चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ब्रांच चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है और इस वजह से ये डिजीज हो। ट्रीटमेंट क्या है, आप ब्रांच चेन अमाइनो एसिड डाइट में नहीं लेंगे। इमरजेंसी प्रोसीजर टू स्टिमुलेट एनाबॉलिज्म एंड इवन हेमोडायलिसिस आर नेसेसरी ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड। एक्यूट होते हैं जो फौरन से होते हैं। Accumulation of keto acid and hydroxy acid, especially leucine in the blood and urine, physical and mental retardation of newborn, जिसकी वजह से बॉडी कोमा में जा सकती है और पैरालिसिस भी हो सकती है। डिस्टिंक्ट मैपल सिरप ऑर्डर आती है यूरिन के अंदर। थेरेपी क्या है, लो प्रोटीन और मॉडिफाइड डाइट, सप्लीमेंट ऑफ हाई डोजेज ऑफ थायमीन पैराफॉस्फेट, लिमिट द इनटेक ऑफ वेलिन, ल्यूसीन एंड एसोल्यूसीन, ये आप दे सकते हैं। 2 ऑक्सो एसो कैप्रोइक एसिड है, 2 ऑक्सो वैलरिक एसिड है और 2 ऑक्सो 3 मिथाइल वैलरिक एसिड है। ये जो 2 ऑक्सो कैप्रोइक एसिड है ये ल्यूसीन से बनेगा और 2 ऑक्सो एसो वैलरिक एसिड ये वेलिन से बनेगा और एसोल्यूसिन से 2 ऑक्सो 3 मिथाइल वैलरिक एसिड बनेगा और इनसे आगे ये प्रोडक्ट बनेंगे। बहरहाल इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंसी होती है ये कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की, इसकी वजह से मैपल सिरप यूरिन डिजीज होती है। होमोसिस्टाइन यूरिया ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा करेंगे। इसमें क्या होगा, होमोसिस्टीन जो है ये तो टेरोसिन की मेटाबॉलिज्म है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले।
इसमें क्या होता है, ये जो होमोसिस्टीन है ये सीरीन के साथ मिलती है और सिस्टाथायोन बनता है। ठीक है, सिस्टाथायोन सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में। ठीक है, यहाँ होमोसिस्टीन आगे होमोसिस्टाइन जो है बनाती है और उससे सीवियर इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर ये सिस्टाथायोन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और होमोसिस्टीन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो होमोसिस्टाइन बनाएगी, और होमोसिस्टाइन से क्या होगा, ये एक्टोपिया लेंटस यानी कि आइज के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेंस के अंदर वास्कुलर एक्सक्लूसिव डिजीज हो जाएगी, मेलर फ्लैश यानी कि आपके जो स्किन है उसमें रेडनेस कम हो जाएगी, ओस्टियोप्रोसिस बोन्स का कमज़ोर हो जाना, अकुमुलेशन ऑफ होमोसिस्टाइन एंड मैथियोनिन एंड डिफेक्टिव एक्टिविटी ऑफ सिस्टाथायोन सिंथेज। ठीक है, तो इस वजह से ये होमोसिस्टीन जो है होमोसिस्टाइन में बनती है और वो ब्लड क्लॉट भी बना सकती है, जिसकी वजह से किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टाथायोन बनता है इससे सिस्टीन बनती है। ठीक है, आगे जाके और होमोसिस्टीन मैथ्यूनिन में भी चेंज हो सकती है। तो लेकिन ये वाला अगर एंजाइम डेफिशिएंट है सिस्टाथायोन सिंथेज तो होमोसिस्टीन जो है होमोसिस्टाइन बनाएगा और वो आगे प्रॉब्लम काज करेगा। कौन सी प्रॉब्लम होगी, ये आपको देखेंगे, ये आपको बोन्स टेढ़ी नजर आ रही हैं घुटनों के ऊपर, इसको कहते हैं जीनो वेलगम। ठीक है, ये जो टेरी बोन्स होती हैं। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा है आइज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोमा हो जाता है, आइज़ के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो लेंसेज को जाके ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से आई साइट वीक हो जाती है। इसके अलावा मेलर फ्लैश यानी कि जो रेडनेस है स्किन के ऊपर वो कम हो जाती है। इसके अलावा ये आप देखें होमोसिस्टाइन यूरिया की वजह से क्या होगा, मार्फन लाइक सिम्टम्स आएंगी, लेकिन ये जो इसमें लेंस में प्रॉब्लम आती है ये नीचे की तरफ आती है, मार्फन में ऊपर की तरफ होता है और ये सिस्टाइन यूरिया में ये नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इज ए कम्बिनेशन ऑफ विटामिन सप्लीमेंट, खासकर विटामिन B12 एंड इफेक्टिव एंड लो मैथियोनिन डाइट, moderate hyper homocystinemia is more common and associated with increased risk of cardiovascular diseases, क्योंकि ये क्लॉट बना देता है। इट इज़ यूजली रिस्पॉन्ड टू फोलेट सप्लीमेंट, क्योंकि फोलिक एसिड भी को फैक्टर चाहिए होता है। However, controversies main as the clinical benefit of identifying and treating the milder form of homocysteine accumulation. हाइपरग्लाइसीमिया, इसको हाइपरग्लाइसिनेमिया भी कहते हैं। ठीक है, ग्लाइसिनेमिया, इसमें क्या होता है, ये जो ग्लाइसिन है ये आपकी सीरीन में कन्वर्ट नहीं हो पाती ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सीरीन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफेज एंजाइम। ये दो वजह से ये एंजाइम डिसफंक्शन होता है। यहाँ तो ये कोफैक्टर नहीं है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, यहाँ ये एंजाइम जो है वो नहीं है। ठीक है, Inborn error of glycine cleavage enzyme system lead to an accumulation of glycine in body fluid and particularly in the cerebrospinal fluid. Affected children usually present with severe seizure in the neonatal period. There is no concurrent metabolic disturbance. And acidosis or hypoglycemia, this यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। दिस डिसऑर्डर कॉमनली नोन एज नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसिनेमिया। This name arose in early history of the discipline to distinguish this condition from ketotic hyperglycinemia, यानी कि ये इससे कीटोन बॉडीज आगे नहीं बनती। तो which were found to be disorder of organic metabolism which are often associated with glycine accumulation as a secondary effect। ठीक है, तो डायग्नोसिस आप किस तरह कर सकते हैं, measuring the glycine in the paired cerebrospinal fluid and plasma sample and comparing the ratio of reference data। There is no effective treatment, prognosis is very poor, क्योंकि हर प्रोटीन के अंदर ग्लाइसिन मौजूद होता है।
ये ओवरव्यू है अल्बिनिज्म किस की वजह से होती है, ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, टेरोसिनेज एंजाइम, जिसका दूसरा नाम क्या है, टेरोसिन 3 मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ठीक है, इसमें पिगमेंट नहीं आते, वाइट स्किन होती है, वाइट हेयर्स होते हैं और पिंक पिंक स्किन होती है। ठीक है, कैप्टन यूरिया ये आपको मैं बता चुका हूँ। होमोजेनेस्टिक एसिड 1,2 डाइऑक्सीजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और डार्क पिगमेंट इन यूरिन लेट डेवलपमेंट एरेथ्राइटिस हो जाती है। इसी तरह अर्जिनेमिया में क्या होता है, अर्जिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और मेंटल रिटार्डेशन, वोमिटिंग और कन्वर्शन आती है। तो इनको हम आगे डिस्कस करते हैं, ये आगे आएंगे। तो अगर तो आपकी बॉडी के अंदर आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज की, जिसको आर्जिनोसक्सिनेज भी कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आर्जिनोसक्सिने एसिड यूरिया हो जाएगा। रिसेसिव डिसऑर्डर है, यूरिन के अंदर आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ट्राइकोरेक्सिया नोडोसा यानी कि जो आपके एयर हैं वो सेंटर से ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। आर्जिनेज की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, आर्जिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हाइपर आर्जिनेमिया कहते हैं। इसमें आर्जिनिन ब्लड और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे सीवियर कंडीशन ये दो हैं, हाइपरमोनेमिया टाइप 1 और हाइपरमोनेमिया टाइप 2। ये यूरिया साइकिल का फर्स्ट एंजाइम है और ये सेकंड है, और ये आगे वाले एंजाइम है जो दिखाए गए हैं। ये जो फर्स्ट एंजाइम है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 की अगर डेफिशिएंसी है, जो कि कंबाइन करता है अमोनिया बाइकार्बोनेट और एटीपी को, और उससे कार्बामाइल फास्फेट बनता है, इसकी वजह से अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और हाइपरमोनीमिया होता है और इससे मेंटल डिसऑर्डर आते हैं, बॉडी कोमा में जा सकती है और पैरालिसिस हो सकती है और डेथ हो सकती है। हाइपरमोनेमिया टाइप 2 में क्या होता है, ये जो सेकेंड एंजाइम है अर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज यूरिया साइकिल का, इसकी डेफिशिएंसी होती है और ये बड़ी सीवियर है क्योंकि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, मेल हजरात को ये ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बामाइल फास्फेट जो है उसका लेवल और अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और ये भी मेंटल रिटार्डेशन होगी, बॉडी कोमा में जा सकती है और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। सिट्रोलिनेमिया, इसमें क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिट्रोलिन एक्सक्रीशन 1 to 2 ग्राम पर डे होती है इसमें। तो इसके काजेज क्या हैं, जो हेल्दी बॉडी है उसमें यूरिया का लेवल 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, तो अगर तो यूरेमिया हो गया यानी कि यूरिया का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो उसकी रीजंस होती हैं। ठीक है, उसकी रीनल प्री रीनल होती हैं, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम का कम हो जाना, साल्ट टू वाटर डिप्लीशन हो जाना, वोमिटिंग, स्वीयर प्रोलॉन्ग पाइलोरिक प्रॉब्लम आ जाए, स्वीयर एंड प्रोलॉन्ग डायरिया है, हेमरेज शॉक है, शॉक ड्यू टू स्वीयर बर्न्स है, इसकी वजह से जो है यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। और रीनल काजेज क्या है, कोई भी किडनी की डिजीज है, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, रीनल फेलियर है, रीनल मैग्नेसी है, पाइलोनेफ्राइटिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है यानी कि पानी इकट्ठा हो जाना नेफ्रॉन्स के अंदर, रीनल ट्यूबर क्लोसिस है, टीबी है। पोस्ट रीनल काजेज क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, स्टीनोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक, ये मैं बड़े डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूरिक एसिड एनालिसिस में। स्टोन्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक है, ट्यूमर्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा है। ठीक है, ये हाइपरमोनेमिया एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड मीन लिवर डिजीज की वजह से, लीड टू पोर्टल सिस्टम शटिंग। एक्वायर्ड अगर आपका लीवर डिसफंक्शन है तो तब अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिया साइकिल लिवर के अंदर है, अगर लिवर डिसफंक्शन है तो यूरिया साइकिल नहीं होगा, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा और उसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, आप बेंजोइक एसिड दे सकते हैं। ठीक है, और फिनाइल एस्टिक एसिड दे सकते हैं।
बेंजोइक एसिड हाई लेवल ऑफ ग्लाइसिन को ख़त्म करेगा, और फिनाइल एस्टिक एसिड ग्लूटामीन के हाई लेवल। असल जब अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो ग्लूटामीन बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो ग्लूटामीन को ख़त्म करना होता है, वरना अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर उसके लिए हम फिनाइल एस्टिक एसिड यूज़ करते हैं, वो फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन प्रोड्यूस करती है, जो कि लेस टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये ड्रग्स यूज़ करते हैं हम। इसमें हाइपरमोनिया में क्या होता है, अमोनिया इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल ये होता है 5 to 50 माइक्रोमोल पर लीटर, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है, ये 1000 के पहुंच जाता है, तो फिर मेडिकल इमरजेंसी की तरफ। एक्वायर्ड अगर लिवर खराब है, और हेरिडिटी अगर कोई एंजाइम की डिसऑर्डर है। ठीक है, काजेज क्या है, एक्यूट काजेज हेपेटाइटिस है, एक्सकेमिया है, ऑक्सीजन का कम हो जाना, हेपेटोटॉक्सिन्स अगर आ गए हैं लिवर के अंदर। क्रोनिक कंडीशन लिवर सिरोसिस हो जाती है। एक्वायर्ड है नेफ्रोटिक टॉक्सिसिटी, मेनली ट्रिमर, स्लॉट्स, कीट, वोमिटिंग, सेरिब्रल एडिमा, ब्लरिंग ऑफ विजन, काम दिखाई देता है, कोमा और डेथ हो सकती है। हेरिडिटी टाइप अमोनिया, ये हम पहले कर चुके हैं। प्रेवलेंस 1 आउट ऑफ 30,000 लाइव बर्थ मोर इन मेल, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। हाइपर हेरिडिटी हाइपर अमोनिया, यानी कि जो एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है हाइपर अमोनिया ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, मेंटल रिटार्डेशन। ट्रीटमेंट क्या है, लिमिटिंग प्रोटीन इन डाइट, फिनाइल ब्यूटारेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ग्लूटामीन को ख़त्म करता है। ठीक है, ये आप देखें, ग्लूटामीन ख़त्म करता है, फिनाइल ब्यूटारेट चेंज होता है फिनाइल एसीटेट में, वो ग्लूटामीन के साथ चेंज मिलता है, और फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन बनता है, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। क्योंकि जो अमोनिया का ज़्यादा लेवल होता है, वो अपना माइनो ग्रुप देता है ग्लूटामिक एसिड को, वो ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामीन में चेंज हो जाता है, और ग्लूटामीन अगर कंज्यूम नहीं हो रहा तो वो अमोनिया छोड़ेगा, अमोनिया छोड़ेगा तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका फिर हल क्या है कि ग्लूटामीन जो ही बढ़ता है ब्लड के अंदर, वो फिनाइल एसीटेट यूज करके उसको खत्म कर दें। ग्लूकोजेन जेनिक, सारे अमीनो एसिड ग्लूकोन्यूजेनिक हैं अगर लाइसिन और ल्यूसिन को छोड़ दें। कीटोजेनिक कुछ अमीनो एसिड हैं जो कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोन्यूजेन से भी शो करते हैं। ये कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोन्यूजेनिक भी हैं, यानी कि ग्लूकोज भी बनाते हैं और कीटोन बॉडीज भी बनाती हैं। ये लाइसिन और ल्यूसिन ये सिर्फ कीटोजेनिक अमीनो एसिड हैं। तो ये है आज की आपकी डिजीजेस। तो सबसे पहले फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, या बायोटेरन जो है कोफैक्टर की डेफिशिएंसी है। टायरोसिनेमिया टाइप 2 में टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है। कैप्टन यूरिया के अंदर होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की। टायरोसिनेमिया टाइप 1 में फ्यूमाराइल जो एंजाइम है, फ्यूमाराइल एसिटो एसिटेज, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और टाइप 3 में क्या होता है, इसमें ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन, ये जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये अल्बिनिज्म में टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, बंदा चिट्टा नजर आता है, तो वाइट स्किन आती है। तो होमोसिस्टाइन में क्या होता है, सिस्टाथायोन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसको पैराडॉक्सल फास्फेट B6 विटामिन की जरूरत होती है एज ए कोफैक्टर। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर होमोसिस्टाइन यूरिया हो गया तो उससे क्या होगा, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आज के आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सीरम डिजीज, सीरम एप्पल डिजीज, ये ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से, इसकी डिटेल भी हम कर चुके हैं। तो अब आपके आने चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन। तो क्वेश्चनिंग आर इनवाइटेड, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। अगर किसी का है कोई क्वेश्चन तो बताएं, नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।